अस्सलामुअलैकुम सामीन। मैं शर्जील जिलानी बोल रहा हूँ, स्टूडेंट रेहान स्कूल एआई टीचर्स बूट कैंप 5 के। और मैं ओबैट हेल्पर्स में एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर के हिसाब से मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो आज हमारे पॉडकास्ट में एक बड़ी खूबसूरत, बहुत एनर्जेटिक एक लड़की आई हुई है जो हमारे ओबैट में एज अ वॉलंटियर, थिंक टैंक वॉलंटियर के हिसाब से है, उम्मे हानी राफ़ा। और वो हमारे साथ रेहान एआई टीचर्स बूट कैंप 5 के एक स्टूडेंट भी है। हम लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट भी हैं। तो हमारे जो कोर्स के तहत हम लोगों को जो है इंटरव्यू लेना पड़ता है, जिसके तहत आज हम लोग जो है उम्मे हानी राफ़ा के जो इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले उम्मे हानी राफ़ा, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और यू, तुम कैसी हो? Thank you so much, sir, for inviting me. Assalamu alaikum, everyone. मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? मैं तुमसे ज़रा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, जाते हमारे जो देखने वाले हैं वो तुम्हारे बारे में कुछ जान सकें। जी सर, ज़रूर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हानी राफ़ा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। और मैं सैदपुर में रहती हूँ, सैदपुर बांग्लादेश में। और मैं ओबैट हेल्पर्स में ओबैट थिंक टैंक के एज एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और साथ ही साथ मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग की पार्टिसिपेंट हूँ इन बैच 5। और हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। और यस। तो मेहने राफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ सबसे पहला बात ये होगी कि मेरी सवाल ये है कि तुम ओबैट में अपना खिदमात कैसे अंजाम देती हो, पहले ये बारे में हम सबको बताओ। जी सर, सबसे पहले तो शुक्रिया। एंड ओबैट में मैं बहुत साल से हूँ, तकरीबन 7-8 साल से। तो इन 7-8 साल में मैं कोई एक ही पोजीशन में नहीं रही हूँ। मैं शुरुआत से लेकर अब तक मैं डिफरेंट पोजीशन में मैं रह चुकी हूँ। सबसे पहले मैं जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था। और 5-6 साल तो मैं स्टूडेंट ही रही थी। सबसे पहले ट्यूटरिंग सेंटर, जब मैं क्लास 7 में पढ़ रही थी, तो ट्यूटरिंग सेंटर में मैंने एडमिशन लिया। और उसके साथ ही साथ कुछ महीने के बाद मैंने आईटी सेंटर ज्वाइन किया। और डिफरेंट कोर्सेज मैंने कंप्लीट किया ओबैट आईटी सेंटर में। और इसके बाद ही फिर 2018 में जब थिंक टैंक का नया टीम बना सैदपुर में, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और तब से अब तक मैंने एज अ थिंक टैंक वॉलंटियर में सर्व कर रही हूँ। और जब मेरा स्टूडेंट का जब पढ़ाई ख़त्म हो चुका, जब मैं इंटर तक पढ़ ली ट्यूटरिंग सेंटर में और सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैंने आईटी सेंटर में कुछ कोर्स में मैंने एज अ ट्रेनर मैंने ट्रेन भी किया हुआ है। और मैं कभी कदार मैं स्कूल वगैरह में और ट्यूटरिंग सेंटर में मैं क्लास भी लेती थी इस पहले। और फिर अभी फ़िलहाल मैं थिंक टैंक के एज अ वॉलंटियर हूँ ओबैट में, और वॉलंटियरिंग सर्व कर रही हूँ। थैंक यू राफ़ा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने अपने बारे में बहुत अच्छा तरीके से जो डिफ़ाइन किया है। अच्छा, राफ़ा, मुझे ये तुमसे कुछ पूछना था कि तुमने जो एआई इंस्टीट्यूट में जो ज्वाइन किया है, इसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला, प्लस तुम इससे क्या उम्मीद रख सकते पहले तो सर, इसके बारे में मुझे ओबैट से पता चला, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हर किसी को पता रहे, ये ज़रूरी नहीं। और ये पाकिस्तानियों के बिहाफ से ये कंडक्ट होता है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। तो पहले मुझे ओबैट के थ्रू मुझे पता चला। हमारे साथ ग्रुप के प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है मफूद सर, वो मुझे कहने लगे कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है, डिफरेंट ट्रेनर होंगे डिफरेंट कंट्रीज से, ये कंडक्ट होगा। तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, तो बस इतना ही पता चला। और फिर वो कह रहे थे कि मेरा नाम जो है इसमें इस ट्रेनिंग में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ओके। तो इन डिटेल मुझे तब भी कुछ पता नहीं था। और उसके बाद फिर एक दूसरे दिन शायद फिर एक ओरिएंटेशन क्लास हुआ हमारा, जो रात में एक लाइव सेशन हुआ था जो सर दौलत कंडक्ट कर रहे थे। मैं भी आपको याद है।
सो इन दैट सेशन मुझे इन डिटेल सब कुछ पता चला जे क्या होने वाला है, क्या कोर्स है और कितने दिन तक चलने वाला है, किससे होगा, क्या होगा, सब तब पता चला। और उम्मीद यस बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, कुछ दिन और रहता है। तो मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। प्रोफ़ेशनल हो फिर भी या फिर पर्सनल पोजीशन में मैं बोलूँ, फिर भी हर चीज़ में मुझे काम आने वाली है और आ रही है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बात सही कहा तुमने। थैंक यू। असल में ये बात सही है कि एआई के इस ज़माने में रेहान एआई स्कूल के साथ जो हम लोग जो सीख सीख रहे हैं, माशाल्लाह, इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम लोग बहुत कुछ जो है सीख सकेंगे। उम्मीद मैं भी करता हूँ इससे। और असल में सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग की यूटिलाइजेशन आपके ऊपर मुनहसर होता है कि ये किस हद तक हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इस्तेमाल के बारे में जब बात हो रही है तो असल में मैं तुमसे एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि तुमने जो इतना दिन से में कुछ सीखा, इसको तुम कैसे मेंटेन कर रही हो? या अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अपने जितने सारे काम हैं, जितने सारे ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारा जितना इन्वॉल्वमेंट है, इस सब के दरमियान में इसके जितने होमवर्क्स हैं, जितने सारे वीडियोस करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स, इस सब के बारे में तुम कैसे करके ये मेंटेन कर रही हो? ज़रा सा हमें भी बताओ। सर एक्चुअली ये मेंटेन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सर मेरे साथ साथ जो भी है वो बहुत बिजी है, सब बड़े बड़े पोजीशंस के है, कोई हेड टीचर, कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर। सो उनकी तरह मैं बिजी नहीं हूँ। सो ये मेरे प्लस पॉइंट है, और फिर सब चीज़ मेंटेन करना फिर इजी हो जाता है मेरे लिए। सो सब चीज़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और जो भी टास्क वगैरह होते हैं, वीडियोस और इंटरव्यूज़ और भी इस सारी चीज़, तो वो बहुत इजी है। और मैं ट्राई करती हूँ टाइम टू टाइम सब चीज़ करने की। और बहुत ऐसा टाइम होता है कि टाइम नहीं होता, फिर भी मैं रात बैठ के मैं तकरीबन 1 डेढ़ बज जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं ये टारगेट रखती हूँ कि आज का अगर ये मुझे करना है, मतलब करना है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं रात में नहीं सोऊंगी। तो वो हो जाता है। और फिर कभी रात बहुत नींद आती है तो मैं ये टारगेट रखती हूँ आज सुबह ये उठ कर मैंने मुझे ये करना है, जब तक नहीं हुआ मैं नाश्ता नहीं करूँगी, कुछ इस तरह टारगेट होता है। तो वो काम ना बहुत इजीली बहुत टाइम टू टाइम हो जाता है। और ओबट के साथ जो काम का जो आपने कहा, तो वो कोई ओबट के कोई भी काम इसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मैं ओबट के काम जो भी होते हैं मेरे वॉलंटियरिंग हो या फिर अभी जो ईद जा चुका, तो ईद में जो भी काम हुए थे, तो कुछ भी इसमें तकलीफ़ नहीं होती। वो पूरी अलग है, वो फ़िज़िकली मैं जाती हूँ, करती हूँ। ऑनलाइन असल में कुछ उस तरह मुझे करना नहीं पड़ता। और ये हमारे ट्रेनिंग के लिहाज से जो भी होता है वो सारे ऑनलाइन है, जो मैं घर पे बैठ के करती हूँ। तो ये खुद के ऊपर मुझे डिपेंड करता है, मैं रात करूँ, सुबह करूँ, मतलब जब भी मुझे वक़्त मिलता है मैं कर लेती हूँ। सो यस सारी चीज़ मेंटेन्ड है और ईज़िली सब चीज़ हो जाती है। और जो भी है ओबैट के जो भी है वो सारे बहुत हेल्प करते हैं। इनको किसी भी कुछ जगह में मुझे अगर कोई हेल्प लगे तो मैं अगर एक बार भी बोलूँ तो वो हेल्प करने को राज़ी हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं सब, और ख़ास करके यहाँ के हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर जो सर हैं वो सर बहुत हेल्पफुल हैं। बेशक, ये बहुत अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अल्लाह सबको हमेशा हेल्प करे, तुम अच्छा सामने बढ़ो, ये भी मैं भी यही दुआ करता हूँ। चलो, तब एक बात ये भी रह गई कि जब तुमने ये जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया, ये जो बहुत कुछ सीखी हो, अब तुम ये बात बताओ, तुम अपने ये जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम में जब तुम्हारा जो कोर्स जब ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बारे में उसके बाद तुम्हारा क्या प्लानिंग है? ऑनेस्टली सर मेरी कोई प्लानिंग नहीं है इसके मतलब इस कोर्स के थ्रू कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं अब तक कोई प्लानिंग करके नहीं रखा है। और सच बोलूँ तो ये सारी चीज़ जो भी मैंने सीखा है, ये कैनवा, ये फेसलेस वीडियो और भी डिफरेंट चीज़ जो हम सीख रहे हैं, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आ रही है। मैं बहुत सारी चीज़ एडिट कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। और अगर मैं कोई जॉब भी इन फ्यूचर मैं अगर करती हूँ, या फिर कुछ बिजनेस टाइप कुछ, या फिर
और बढ़ के ही कुछ अगर करती हूँ तो ये सारा चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए करना, क्योंकि एक खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस है जहाँ मैं बना सकूँगी। पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस देखती थी, तो बहुत वो हार्ड लगता था, किस तरह बनाया होगा इसने, किस कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब मैं जब एडिट करती हूँ, खुद से बनाती हूँ ना एक एक चीज़, तो बाद में मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये डिज़ाइन मैंने किया है या फिर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ बहुत ईजी है, और यकीन है कि सब काम आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और इन फ्यूचर, और या सर आपकी माइक ऑफ है। सॉरी, तो मैं कुछ ये हो गया था। तो कोई बात मुझे एक बात ये बताओ कि हम जो ये एआई में जो एआई स्कूल में जो सब चीज़ सिखाया जा रहा है, मैं जो सवाल तुमसे करना चाह रहा हूँ कि ये सब जो सब टॉपिक ऊपर में हम लोग सीख रहे हैं, भले ही हमारे तरफ से किसी को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके या ना कर सके, वो और सी बात है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे स्टाफ या हमारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, और अगर फ़ायदेमंद तुम समझो तो फिर किस किस खित्ते पे, यानी किस किस पोजीशन में ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर्स, ये दोनों, और थिंक टैंक मेंबर्स, ये तीन सेक्टर में तुम्हारे ख्याल से इसका किस किस सिचुएशन में ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, या इन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ये बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, थोड़ा सा बताओ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये किसी भी ये किसी भी उम्र के लोग हों, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ फिर भी, अगर मैं टीचर हूँ फिर भी, मैं वॉलंटियर हूँ फिर भी। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है, वहाँ जो बच्चे होते हैं छोटे से, वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं, इंटरव्यू लेना, कैनवा पोस्ट करना, और फेसलेस वीडियो बनाना, और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, जो हम शायद हम ना कर रहे हैं, मैं पोस्ट देखती हूँ उनकी। सो 90% ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो हम कर रहे होते हैं वो भी वो कर रहे होते हैं। तो अगर वो कोई स्टूडेंट है, वो उस कंट्री में हो रही है, ये पाकिस्तान में हो रही है, मैं रिहान स्कूल के बारे में जो बता रही हूँ, अगर ये हमारी कंट्री में अगर होती, जो भी नहीं हो रही, अगर होती, तो ये बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए तो कोई दूसरी स्कूल में वो करवा रहे हैं। मतलब मेरा सोच ये है कि ये बहुत अब जो सिचुएशन आने वाली है, अब जो सामने जो ये ईयर आने वाली 2026, या फिर इस साल ही ऑलमोस्ट एआई डिपेंडेंट हो चुकी है बहुत सारी चीज़। तो जो बड़े जो होते हैं, जो टीचर, जो इससे मतलब हैबिट में उनकी नहीं है ये सारी चीज़, इसे यूज़ करना, एआई की टूल्स, डिफरेंट चीज़, तो उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है उस उम्र में सीखने में। तो अगर जो बच्चे होते हैं, वो छोटे से अगर ये सारी चीज़ अपने हैबिट में रखें, और करिकुलम जो भी बुक होते हैं साथ ही साथ ये भी अगर सीखें, तो मैं सोचती हूँ उनके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी एक चीज़ होगी, जो उनके बड़े होने के साथ ही साथ सारी चीज़ उनके दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि छोटे से जो हम सीखते हुए आते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा फिट हो जाती है, बड़े होने के बाद वो नहीं होती, क्योंकि बच्चे के ज़हन बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत जल्द कोई भी चीज़ कैच कर लेते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि रेहान स्कूल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सारे बच्चे को ये सारी चीज़ें एक छोटे से ही करवा रहे हैं, फाउंडेशन लेवल से ही। अगर कोई बच्चा ये छोटे से ही करता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कितने कौन लेवल के एक बच्चे बड़े होने इंसान बनने वाला है, वो शायद सर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई टीचर है जो पहले से ये सारा चीज़ नहीं सीखा हुआ है, और कोई वॉलंटियर, तो वो अगर इस उम्र में आकर, मतलब अभी जो भी उम्र है, तो अगर ये सारी चीज़ सीख लेता है, तो ये उसके खुद के लिए बेनिफिट्स होगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं कैनवा, और जो भी टूल्स है, और गूगल जेमिनी या फिर और भी। तो ये हम जान रहे हैं कि किस तरह हमारे फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई टीचर अगर सीख ले चैट जीपीटी, तो उनके लिए ये बहुत आसानियाँ हो जाएंगी बच्चे को पढ़ाने में,
उनके डेली होमवर्क्स चेक करने में, या डिफरेंट कोई भी होमवर्क टास्क बनवाने में नई से, और कोई भी स्टोरी बनवाने में, स्टूडेंट को जो भी हेल्प चाहिए हो उनके लिए, कुछ भी रेडी करने में, कोई टास्क हो, कुछ भी हो, डेली क्लासेस की कोई रूटीन हो या फिर जो हो, तो वो टीचर अगर कोई एक बार इस्तेमाल करता है चैट जीपीटी या फिर दूसरा कोई टूल्स, तब ही वो टीचर समझ सकता है कि ये कितने फ़ायदेमंद है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसे सीखे और अपने डेली लाइफ में यूज़ करे, क्योंकि ये पहली तो आपकी सारी चीज़ों को बहुत आसानियाँ कर देती है और बहुत परफेक्टली कर देती है। इंसान से भूल हो जाती है, पर वो तो एक मशीन है, उनसे कोई भी भूल नहीं होती, वो परफेक्टली आंसर आपको बना के दे देता है। और दूसरी बात ये है कि इससे टाइम बहुत सेव होता है। अगर हम खुद से बैठ के कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लग ही जाता है हमारा, हम अपने सोच के लिख रहे होते हैं। अगर कोई बच्चे के लिए हम अगर चैट जीपीटी से लिखवा दें तो वो बेहतर तरीके से और कम टाइम में लिख कर दे देता है, तो मैं सोचती हूँ वो बेहतर है। और हर किसी को ये यूज़ करना चाहिए, कोई भी उम्र की आप हो, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। थैंक यू, सही कहा। लेकिन क्या तुम्हें कोई इस चीज़ के बारे में कुछ पता है? जैसे कि लोग बहुत सारे इस बारे में कमेंट करते हैं कि इसके कोई नेगेटिव हिस्सा भी है, नेगेटिव पहलू भी है इसका। ये बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, नेगेटिविटी जो भी है इस दुनिया में जो भी फैल रही है, तो इसके लिहाज से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी दुनिया में कोई भी नया इन्वेंशन आता है, जब नया कुछ आता है, तो कुछ लोग इसका नेगेटिविटी जो क्या कहते हैं, बुराइयाँ फैलाना शुरू कर देते हैं, तो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सर मुझे इस बारे में मुझे खुद भी श्योर कुछ नहीं पता था। मैं सर रेहान की एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें सर रेहान ने कहा था कि जब दुनिया में टीवी पहले आया था तो तब के लोग कहते थे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने घर में नहीं खरीदते थे, अगर हैसियत हो फिर भी नहीं खरीदते थे, और जिनके घर में है तो उनसे वो उनके घर नहीं जाते थे, या फिर कुछ भी ऐसा बोलते थे कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। पर आज के ज़माने में देखें, हर कोई टीवी यूज़ कर रहा है, हर किसी के घर में टीवी है। अगर कोई गरीब भी है, कोई कैंप्स में रह रहा है, छोटे घर है, फिर भी टीवी हर किसी के घर में है। वो बाकी छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, कम दामी हो, दाम एक्सपेंसिव हो, हर किसी के घर में है। तो इसी तरह एआई के ज़माने में जो डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अ, दूसरे नेगेटिविटी टाइप के ये वायरल कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसे यूज़ ना करो, बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा वैसा। तो मैं कहती हूँ सर, ये आज से कुछ साल जाने के बाद इसे जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसे हर घर में हर बच्चा, हर इंसान इसे यूज़ करने वाला है। तो दहशत पैदा ना करें, और जो भी करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूज़ कर रहे हैं, ये कितने बेनिफिट्स है इसके, तो वो हम सारे जानते हैं। एक इन्वेंशन टीवी है, हम जिस तरह टीवी देख रहे हैं पहले लोग नहीं देखते थे। हम डिफरेंस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जिनिस सामान है या फिर जो भी ऑनलाइन हो, हम सारे यूज़ कर रहे हैं। हमें सब चीज़ का तो पता नहीं, पर जो भी सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ रहा है, हम हर कुछ तो यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह एआई की टूल्स भी है, इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मुझे नेगेटिविटी या फिर ख़राब चीज़ नज़र नहीं आती इसमें। और अगर हम आज यूज़ ना करें तो ये सामने जाके ये हमारी मतलब क्षति करेगी हमारी। बहुत जो भी हो जाने चाहिए, जो भी बेनिफिट्स होने चाहिए वो ना नहीं होगी अगर हम दूसरे की बात सुने। तो ज़रूर आज से कुछ साल बाद ये भी टीवी की तरह हो जाएगी, हर घर में सारे यूज़ करेंगे इसे। सही है। तब इससे समझ में आता है कि असल में एक चीज़ तो जब शुरुआत होती है तो जाहिर बात इसके बारे में खिलाफ में हो या इसके हिमायत में हो, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। कुछ आदमी कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, कुछ आदमी कहते हैं नहीं वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमेशा ही होता हुआ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है कि शायद हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, हम कोई भी चीज़ नहीं लाएं, हम उसके सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर हम उसके सही इस्तेमाल ना कर सके तो फिर तब पता चलता है कि उसका कोई नुकसानात जो है हमारे अंदर में आने पड़ेगा। तो ये जो एआई है, एआई का अगर हम लोग सही इस्तेमाल कर सकें
हमारे फ़ायदे के लिए कर सकें तो ज़ाहिर बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमारा वक्त बचा सकता है, हमारा एफर्ट बचा सकता है, हमारा मेहनत बचा सकता है, हमारा काम और भी अच्छा खूबसूरत कर सकता है, और भी मैंने टेक्निकली बहुत ही मैंने तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको गलत रास्ते में इस्तेमाल करें तो फिर वाकई में ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन असल आखिरकार यही साबित होता है कि आप ये चीज़ के इस्तेमाल सही या गलत जो भी हो, इसका मैंने मुनसर होता है आपकी में कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राफा, अब थोड़ा सा आते हैं तुम्हारे बाद में। अच्छा ये बताओ तो तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तो तुम्हारे पर्सनल बारे में कुछ भी पता चले। ज़रूर सर। मेरे फ्री टाइम हर वक्त ही होते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि मैं शाम के वक्त फ्री होती हूँ या फिर दोपहर के वक्त। हर वक्त ही फ्री टाइम है, जब मुझे मन करता है मैं काम कर लेती हूँ और जब मन करता है मैं फ्री बैठी हूँ। तो जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं हद तक ट्राई करती हूँ कि कोई घूमना फिरना अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होता। अगर थोड़ी सी वक्त है तो मैं सोचती हूँ कि आसपास कहीं मैं घूम लूँ, या थोड़ी ज़्यादा वक्त है तो मैं सोचती हूँ अगर कहीं 2 घंटे बाद 3 घंटे मैं कहीं बाहर चली जाऊँ तो थोड़ी दूर जगह तो वो बेहतर होती। तो ये मेरा पहला टारगेट होता है। अगर किसी तरह ये अगर पॉसिबल ना हो तो मैं घर में ही रहती हूँ और कुछ नाश्ता वगैरह खुद से बना लेती हूँ और सर्व लेती हूँ। इससे अच्छा लगता है और क्या। अच्छा तुम क्या पकाना पसंद करते हो, या क्या क्या पकाने सकती हो, ये बात बताओ तो, इसको पता नहीं था। सर मुझे यकीन है कि मैं सब चीज़ें बना सकती हूँ, बना लूँगी और क्या। पर मैं हर चीज़ तो मैं ट्राई नहीं की। मैं कुछ कुछ चीज़ जो मुझे अच्छे से बनानी आती है जो है एग नूडल्स और चाय और एग फ्राई और रोटी पका लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ। ये 3-4 चीज़ें जो मैं अच्छे से सकती हूँ और बना लेती हूँ। अगर सुबह का नाश्ता का वक़्त अगर कुछ ना हो तो चाय पराठा खुद से बना के खुद खा सकती हूँ, और सिर्फ़ ये कुछ वो बहुत अच्छा आज से आता है मुझे। और इसके अलावा मैं पुलाव, बिरयानी और गोश्त की तो तरकारी, ये कुछ मैं 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया था और कुछ ख़ास नहीं हुआ था, पर यह खाने के लायक अच्छा था। माशाल्लाह, तब भी बहुत अच्छी बात है। तुम चाय पीना पसंद करती हो? अ, जी सर, आरेक बार बोलें? चाय पीना पसंद करती हो क्या बहुत? जी सर, अच्छा लगता है। अरे, बहुत ढूंढ के एक आदमी मिल गया मुझे। चलो। अच्छा, ये खाना पकाने के लिए अम्मी की डांट पड़ी है कभी? नहीं सर, कभी नहीं। मुझे घर में कभी भी मेरी अम्मी कभी नहीं बोलती कि खाना पकाओ या तुम्हें खाना पकाना ज़रूरी है और बनाना ही चाहिए। कभी भी ऐसा होता नहीं है। मैं जब मुझे शौक होता है मैं खुद से चली जाती हूँ, क्योंकि सर कुछ लड़कियाँ इस तरह होती है कि अगर वो पकाना मतलब किचन में ना जाके पकाए तो उसे कुछ बनाना नहीं आता। पर मेरा इन माय सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अगर कुछ बनाने जाती हूँ तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। आई डोंट नो, अल्लाह की रहमत है। और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मेरी अम्मी कभी भी ये मुझे फ़ोर्स नहीं करती कि तुम्हें बनाना होगा या फिर करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो मैं बना लेती हूँ, या फिर कभी अगर मुझे मेरे खुद की दिल चाहा तो मैं बना लेती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम इसी से खुशी से तुम बनाती हो खाना, हेल्प भी हो जाता होगा तुम्हारी अम्मी को। चलो, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे बारे में जानकर मेरे ख्याल में हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, उन्हें भी बहुत पसंद आए होंगे। तो राफा, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये तो दुआ करूँगा कि तुम जो है बहुत कुछ सीख सको, इसको इंसान के बेहतरी के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। मैं भी यही चाहूँगा। तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सामईन, आज हमारे इंटरव्यू था उम्मे हानी राफा के साथ। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से अपने बारे में बताई हमें। हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा उनके बारे, उसके ख़यालात, उसका मकसद, सारी चीज़ों के बारे में। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और
आज के लिए इंशाल्लाह अब तक के लिए इतनी बात। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैं शर्जील जिलानी, आपका होस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।